Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 1 and chapter name is Integer। आज हम इस इंटीजर चैप्टर का पार्ट नंबर 11 देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन क्या है? अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मीन्स यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और उसमें से कितना लोवर्ड यानी कि कितना कम हो रहे हैं, 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर जो है कितना होगा आपका 10 आवर्स के बाद। ठीक है ना, तो हमारा स्टार्टिंग में कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था और 10 आवर्स के बाद जब यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो नीचे जा रहा है टेम्परेचर 10 आवर्स के लिए, तो 10 आवर्स के बाद हमारा जो है इस प्रोसेस में हमारा रूम टेम्परेचर क्या होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। द इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, हमने लिख दिया 40 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर पर आवर कितने टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? लोवर्ड लिखा है। ठीक है, लोवर्ड का मतलब क्या है? कम होना, है ना। तो कम हो रहा है इसलिए हमने क्या किया? माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, कोई भी चीज़ें जब कम होती है तो माइनस का साइन लगाते हैं, बढ़ती है तो उसमें प्लस का साइन लगाते हैं। तो जब ये लोवर्ड बोला है यानी कि जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम -5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद कितने टेम्परेचर उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो 1 आवर में इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो 10 आवर में चेंजेस कितने आएंगे? -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -5 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 10 आवर्स के लिए चेंजेस निकाल रहे हैं और 5 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें कम हो रहा है, तो 10 आवर्स में कितने कम हो जाएंगे? -5 इंटू 10 यानी कि -50 डिग्री सेल्सियस, इतने चेंजेस आ गए। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, हमको निकालना था फाइनल टेम्परेचर 10 आवर्स के बाद फाइनल टेम्परेचर इसमें क्या होगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? पहले था हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस, अब है यहाँ पर अभी कितना हुआ चेंजेस? -50 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल टेम्परेचर जब निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन ग्रेटर नंबर माइनस में इसलिए -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके बाद अब रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? देखिए 10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 10 आवर्स द प्रोसेस बिगिंस, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था उससे अगर कंपेयर करें तो हमारा जो टेम्परेचर है अभी कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, तो इतना जो है 10 आवर्स के बाद -10 डिग्री सेल्सियस हमारे पास रूम टेम्परेचर मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ क्लास टेस्ट द कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, टोटल क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चंस है? 10 क्वेश्चंस है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो 5 मार्क्स किसके लिए मिल रहे हैं? एवरी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं, और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि -2 मार्क्स जो है वो इनकरेक्ट आंसर के लिए माइनस हो रहे हैं। ठीक है ना, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उसके लिए 0 मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो व्हाट इज हिज स्कोर? तो मोहन कितने 4 करेक्ट आंसर और 6 इनकरेक्ट आंसर उसने दिए हैं, तो टोटल स्कोर कितने होंगे? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास पता है 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स है। तो मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर, 1 एक आंसर अगर करेक्ट होता है तो 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4 आंसर जब करेक्ट हो रहे हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 इंटू 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 से कितना आ गया? 20। ठीक है, तो मार्क्स गिवन फॉर 1 रॉन्ग आंसर, तो 1 रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स आ रहे हैं? -2 मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, 1 अगर रॉन्ग आंसर आता है तब, तो हमारे पास कितने टोटल देखिए 6 रॉन्ग आंसर्स हैं।
मोहन के कितने 6 रॉन्ग आंसर्स हैं, तो टोटल स्कोर कितने हो जाएंगे, कितने मार्क्स मिल जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। 6 रॉन्ग आंसर के लिए हमको मिल जाएगा -2 इंटू 6, तो 6 2 ज़ा 12 और माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस होंगे, इसलिए -12। तो स्कोर ऑब्टेन बाय मोहन कितने हो जाएंगे, तो टोटल जब भी स्कोर हम निकालते हैं तो कौन सा साइन लगता है, प्लस करते हैं हम, तो इसके -12 और 20 इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 20 - 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 - 12 कितने आएंगे, 8 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने आए हमारे पास, रॉन्ग और करेक्ट आंसर है ना, रॉन्ग आंसर जो थे, पहले करेक्ट आंसर हमने निकाला, फिर रॉन्ग आंसर निकाला, और टोटल स्कोर निकाल रहे हैं कि कितने टोटल स्कोर होंगे, कितने स्कोर होंगे, 8 मार्क्स होंगे। क्लियर। अब 1.3 का ही यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि हम फर्स्ट वाला जो इसका है हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी आपको सेकंड नंबर और थर्ड नंबर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थैंक यू।